तो अभी बज चुके हैं शाम के 4:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ फिर से। और अब हम लोग जा रहे हैं चौकीधानी। तो आप जो भी खाना चाय पीते हैं उसके बर्तन हम बाहर रख देते हैं ताकि उनको गेट बजाने की जरूरत ना पड़े। तो हमने बाहर रख दिया है। हमारी कैब आ चुकी है। कैब में बैठ के अब हम लोग जाएंगे चौकीधानी। लेकिन यहाँ पे भी क्या लोचा हो गया कि चौकीधानी नाम से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ढाबा भी है और भी बहुत सारी चीजों के नाम चौकीधानी लोगों ने रख दिए, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिस कैब में हम लोग आए थे हमने चौकीधानी बोला था तो उन्होंने हमें यहाँ पे उतार दी, क्योंकि यहाँ पे एक ढाबे का नाम है चौकीधानी और वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है। वो कह रहे बस खाने पीने की ही कुछ चीजें हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे खड़े होकर हम क्या कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे दूसरी कैब को बुक कराया है और अपने रूम से यहाँ पे आने में हमें 30 से 35 मिनट का समय लगा है। तो अब हमारी दूसरी कैब आ गई है। वो यहाँ छोड़ गया, वो कह रहा है इधर खाएंगे, बोला मैं तो वही था। मैं तो इधर नहीं है, वो सीतापुरा में है वो। ठीक है। इसीलिए एक चौकड़ी टावर है। हाँ वही ना, अभी तक हम पहुँच गए होते हैं। कहाँ से आ रहे हो जो आप? हमारे एयरपोर्ट के पास। एयरपोर्ट के पास? हाँ, उल्टा इधर कैसे आ गए? वही रुके हुए हैं ना हम तो। नहीं तो चौकीधानी तो हमको इधर ही लगा। सबसे पहले ओला भी यही आया। अच्छा, तो क्योंकि ना ये ठीक है, कोई नहीं। उल्टा डायरेक्शन हो गया अपना। हाँ वही ना, एयरपोर्ट इधर है। यहाँ से तो बल्कि पास पड़ेगा। हाँ, हमको। पास पड़ेगा। कोई ना, कभी कभार की बात है। वही वैसे तो चला गया थोड़ा। नहीं चलाऊंगा। अच्छा। तो सुना आपने, हम उल्टी साइड को आ गए। कम से कम हमारा 1.5 से पौने 2 घंटे वेस्ट गया है। तो फाइनली हम लोग वो चौकीधाम पे पहुंच चुके हैं जहां हमें जाना। और बाहर से देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, तो सोचो अंदर से कितना सुंदर होगा। और ये चौकीधानी पूरा का पूरा गांव की तरह बना हुआ है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे स्वागत होगा, मतलब हमारा ही नहीं, जो भी आएगा उसको सबसे पहले स्वागत होगा। तो माथे पे तिलक लगाया जाएगा और चावल लगाए जाएंगे। उसके बाद ही आप यहाँ से अंदर एंट्री कर सकते हैं। और जो हमारा रूम है वहां से चौकीधानी से 20 मिनट के रास्ते पे, लेकिन हमें इतना टाइम लग गया। और जब हम अंदर जाएंगे तो इस तरह का आपको यहाँ का लुक मिलेगा देखने के लिए, जो पूरा गांव जैसा लग रहा है। मतलब गांव में जो पहले की चीजें हुआ करती थी वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। और चौकीधानी का खुलने का जो समय है वो है शाम के 5 बजे और बंद होने का समय है रात के 11 बजे। आपको यहाँ पे बड़े लोगों की टिकट मिलेगी 900 रुपए की, छोटे बच्चों की मिलेगी 550 रुपए की। और उसमें क्या क्या खाने के लिए मिलेगा वो सब लिखा हुआ है। और अगर आप 1100 रुपए वाली टिकट लेते हैं तो उसमें आपको रॉयल थाली इससे रेस्टोरेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप चौकीधानी आ रहे हो तो हम लोगों ने अपनी टिकट ले ली है। यहाँ पे हमें टिकट को कंफर्म कराना है और यहाँ से सीधे अंदर जाना है। और हम लोगों ने टिकट ली है 900 रुपए वाले। आ रहे यार, जब चौकीधानी आए हो, गाँव जैसा फील लेने आए हो तो एसी में क्यों ही बैठना। हाँ, गांव में भी बिल्कुल ऐसे होते, लेकिन अब तो बंद कर दिया है। लाइट चारों तरफ, कुछ ना कुछ चारों तरफ। अगर आप कभी गांव नहीं गए ना तो चौकीधानी जरूर जाना। आपको यहाँ पे पूरा गांव जैसा फील ही मिलेगा। गंगा आरती यहाँ पे होती है, जी यहाँ टाइमिंग लिखी हुई है वो है 7:30 बजे। और सेकंड आरती होती है 9:30 बजे। यहाँ पे बिल्कुल महक भी गाँव जैसी आ रही है। मतलब आग जो जला रखी है ना जैसे गाँव में जलती है, बिल्कुल वैसे। तो एक ही घर में सब लोगों ने भीड़ लगा रखी है। मतलब अगर किसी के घर में कुछ बन जाता है ना तो सामने वाले घर दूसरे घर में चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मिल रही है हॉट रबड़ी, लेकिन ये ना देखने में रबड़ी नहीं लग रही थी। कैसा लग रहा है? सही है, नमक पड़ा है। नमक कैसे? मुझे नहीं पीनी गरम चीज, वैसे भी मैं नहीं पीती। मुझे लगा था यार मीठी वाली रबड़ी होगी, लेकिन ये तो नमक वाली रबड़ी है। सामने डांस हो रहा है और ये ना बहुत बड़ा है। मतलब आप घूमते रहोगे आपको टाइम का ही नहीं पता चलेगा। और यहाँ पे लिखा है 10 रुपए की 4 नग, मतलब गोलगप्पे को नग बोलते होंगे। तो ये आटे वाले हैं, बहुत ही सॉफ्ट थे। तो जहाँ डांस हो रहा था ना हम लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं और मैं भी आप लोगों को यहाँ का डांस दिखाती हूँ कि ये लोग डांस कैसे करते हैं। और इनके सर के ऊपर, मतलब ये मट्टी के ही होते हैं लेकिन बहुत भारी मटके होते हैं। ये रखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 रखे हुए हैं। और ये क्या बिछा रही है, सांप है क्या? ओ कांच है। तो ये मोटे वाले कांच है। अब ये इसके ऊपर चल के डांस करेंगी। और यहाँ पे कहीं कहीं जगह लिखा हुआ है नो टिप प्लीज, मतलब आप इन्हें पैसे ना दे। लेकिन अगर आप 10-20 रुपए देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, क्योंकि हमने भी दिया। और ऐसा कुछ नहीं है यार कि लिखा हुआ तब दे ही ना। कितना अच्छा तो ये लोग टैलेंट दिखाते हैं, कितनी अच्छी चीजें यहाँ पे देते हैं, टैलेंट दिखाते हैं। देखो कील के ऊपर भी ये लोग डांस करते हैं। और ये आंटी तो इतनी जोर जोर से थाली को बजा रही थी ना, टन टन टन। ओ सामने देखो लकड़ी का झूला, चलो वहाँ पे चलते हैं, झूला झूलेंगे। अब तो देखने को भी नहीं मिलता इस वाला झूला। तो इस झूले की एक जने की जो टिकट है वो है 20 रुपए। तो अंकल ने कहा था कि 4 लोग नहीं बैठ सकते हैं एक साथ, और 3 लोग भी नहीं बैठ सकते हैं, सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, जो कि हल्के हल्के ही बैठ सकते हैं। तो हम दोनों हल्के थे तो हम लोग बैठ गए। हमारे बैठने के बाद अंकल ने मुझे सिर्फ एक बार ही झुलाया है और फिर दूसरे को बिठा दिया। तो यहाँ पे 50, 60 या 70 तक के वजन को ये नहीं झुला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हल्का है और लकड़ी का बना हुआ है, इसलिए ये लोग बहुत ही कम वजन के लोगों को ही झुलाते हैं। देखो ज्यादा देर घुमाया मुझे, एक बार में उतार दिया है।
अब हम करेंगे घोड़े की सवारी। तो सबसे पहले टिकट ले लेते हैं और घोड़े की सवारी की टिकट के लिए भी आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे टिकट ले ली है। इस तरह से आपको घोड़े की सवारी की टिकट मिलेगी। अब बैठ जाते हैं और इसमें भी आपको 2-3 चक्कर नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही गोल चक्कर मार के ये लोग लेके आ जाएंगे। और यहाँ पे उस गोल चक्कर में ही आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या है। ये वाली गुफा भी, इसमें भी हम लोग चलेंगे, लेकिन थोड़ी सी नहीं डरावनी सी लग रही है क्योंकि उसके अंदर अभी कोई भी लाइट नहीं जल रही है। और ये देखो दूर दूर तक आपको अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलेंगी। बस हमारा 1.5-2 घंटा ना बस वो ट्रेवल में ही वेस्ट हो गया, नहीं तो अगर हम जल्दी आ जाते ना तो और भी अच्छे से वीडियो बन पाती। एक ही चक्कर लगेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो एक ही चक्कर लगा यार और उसमें पता भी नहीं चला। और ये अभी तैयार हो रहे हैं जो लोग अभी डांस करेंगे। तो अब हम लोग सवारी करने वाले हैं ऊँट के। तो मैं ऊँट के ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही थी क्योंकि अंकल ने नीचे कुछ रखा ही नहीं था। तो देखो अब ऊँट खड़ा होगा और जब भी खड़ा हो रहा था ना तो मुझे लगा कि बस मैं नीचे गिरने ही वाली हूँ। और ऊँट की सवारी के लिए भी आपको 20 रुपए ही देने हैं। मतलब यहाँ पे हर चीज आपको 20, 30, 50, बस इससे ज्यादा की नहीं मिलेगी। कोई भी चीज 50 तक लास्ट है। तो ऊँट की सवारी के लिए हमें ये पूरा गोल चक्कर नहीं घुमाएंगे जैसे घोड़े ने घुमाया था, ये हमें थोड़ा से कम घुमाएंगे। अब हम लोग जा रहे हैं गुफा में। अबे इधर से नहीं, शायद को आ जाने दो, डर वर चल चल। मम्मी रहने तो बहुत अंधेरा है। अरे रहने दो। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। तुम आ गया हो भाई, टॉर्च दिखाओ कहाँ जाना है। दिखाओ लेट। हाँ जाना। मैं तो बाहर निकल लो, निकल लो। अब ना तो मतलब दूसरी साइड हम लोग गए नहीं, आधे रास्ते से भाग के आ गए। तो भाई साहब बहुत डर लग रहा था तो हम वापस आ चुके हैं। और उसी के बाहर हमें मिला है झूला। तो हम लोग यहाँ पे झूला झूल रहे हैं जो फ्री में है, इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है। और झूलते वक्त तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन लाइन लग रही थी ना तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही झूलना पड़ रहा था। यहाँ पे आपको बैलगाड़ी की भी सवारी देखने के लिए मिलेगी, करनी है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे वॉशरूम है, मतलब सामने वाला वॉशरूम है। भोजन का समय 6 बजे डाइनिंग हॉल में पधारें सब। और यहाँ पे खाने की अनाउंसमेंट हुई थी, मतलब जिन लोगों के दिमाग से निकल जाता है या फिर जिन्हें जोर से भूख लग रही है तो उन लोगों के लिए इन्होंने आवाज दे दी है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ज्योतिष भी मिलेंगे देखने के लिए। और एक हाथ का लेंगे वो 50 रुपए। और यहाँ पूरी लाइन में आपको सिर्फ गेम देखने के लिए मिलेगी। और गेम के प्राइस भी वो 10-20 रुपए ही है, जैसे फुटबॉल वाला भी है, बॉल वाला भी है। तो हम लोग खेलने वाले हैं ये वाला गेम जिसका प्राइस है 20 रुपए में आप 3 बार मार सकते हैं। और ये जो अपनी दीवारों पे लिखे होते हैं ना कि 10 रुपए में 2 बार, 5 रुपए में 1 बार, इन पे तो बिल्कुल भी मत जाना। जैसे कि ये वाला फुटबॉल वाला हम लोगों ने खेला था तो ये 20 रुपए में 3 बार बोला था। तो दीदी ने 2 बार खेले तो उन्होंने कहा 1 बार तू भी खेल ले। तो उन्होंने मना कर दिया कि एक ही जना खेलेगा, एक ही जना खेलेगा। और जो ये लिखा होता है ना एक बार आप कंफर्म करना तभी खेलना। और भाई यहाँ पे देखो ये रस्सी के ऊपर चल रहे हैं फिर बैठ गए। मतलब अगर अपने जीने की किनारे पे भी बैठ जाऊँ ना तो मुझे वहां पे डर लगता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। और ये देखो कैसे हिल रहे हैं रस्सी के ऊपर, मतलब इतना सा भी नहीं लग रहा है कि ये गिर जाएंगे। और यहाँ पे जितने भी लालटेन लगे हुए हैं ना उन सब में आपको बल्ब मिलेंगे। और गांव में तो मिट्टी के तेल डाल के ही जलाया जाता था। यहाँ पे आप फोटोज क्लिक करवा सकते हैं 200 रुपए में। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल ही होगा कि 200 रुपए में कोई एक फोटो क्लिक करवाएगा। और यहाँ पे लिखा था फ्री फ्री फ्री, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या फ्री है। तो यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा खाने के लिए बाजरे की रोटी, चटनी और गुड़ मिलेगा। तो मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। और यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, आधे लोग खा रहे थे और आधे लोग लाइन में लगे हुए थे। और एक अकेली आंटी, मतलब वो आंटी भी बूढ़ी थी, ये अकेले रोटी बना रही थी बाजरे की और एकदम आग के पास बैठ के बना रही। देख रहे हो आंटी में कितनी हिम्मत है। तो बाजरे की रोटी को आंटी ने देसी घी में डुबोया, फिर उसके ऊपर रख दी लहसुन और लाल मिर्च की तीखी सी चटनी और उसके साथ दिया है गुड़। तो हमने आंटी को पैसे दे दिए थे चाहिए क्योंकि आंटी बहुत बूढ़ी और गैस के पास बैठी है। और अगर 10-20 रुपए दे भी देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। तो अभी भी लोग अंदर आए जा रहे हैं और एक खाने के बाद भी 2 या 3 डोने लेके जा रहे हैं और पैसे बिल्कुल भी नहीं दे रहे। तो हमने भी यहाँ पे ले लिए हैं। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी थी, चटनी भी बहुत टेस्टी थी, लेकिन थोड़ी सी ना मुझे तीखी लगी तो मुझे हिचकी आनी शुरू हो गई। बहुत बढ़िया। ऐसे तो टेस्ट है लेकिन मिर्ची थोड़ी ज्यादा में हिचकी आने लग जाएगी। अगर आपको इस चटनी को खा के मिर्च लगती है ना तो उन्होंने गुड़ भी दिया, आप गुड़ भी खा सकते हैं। मक्खन लगा घी और गुड़, पेट भर के रोटी खा ले। खा के मजा आ गया। और ये देखो कितने बड़े बड़े सांप हैं। और यहाँ पे हो रहा है जादू, तो हम लोग यहाँ पे भी जा रहे हैं देखने के लिए। और आप लोग भी देखना, थोड़ी सी रात हो चुकी है, थोड़ी सी ना साफ नहीं आ पाएगी। और हमारा बाकी का 1.5-2 घंटा तो ट्रैवल में ही वेस्ट हो गया था। ये बीड़ा काटने वाला बाहर बड़े बड़े सांप को
भैंस के अंडे से साफ कुतिया देगी। जानवर यहाँ बनेगा इधर, और ये टोकरी दूर है। जानवर इधर है, ये रहा कान, ये दांत है, ये टोकरी में नहीं है साहब, ये भी खाली है। देखो देखो इसमें भी नहीं, हाथ में नहीं है, ये हाथ भी खाली है। नहीं इधर यहाँ बनेगा, इधर ये डमरू है, ये टोकरी। जानवर तो इधर है, देखो ये कान है, ये दांत है। इसकी आवाज सुनो, बोल बोला दोबारा सुनो, वो बोला डमरू मर गया है तो मर जाए, जिंदा है सांप लोगों के सामने आ जाओ। नहीं, बड़े बड़े सांप कला देख रहे खुश हो जाएंगे। देखो साहब ये पकड़ लिया, अब ये काटने वाले को अलग कर दूंगा, काटने वाला है। एक लेके ये जोड़ा लेके आओ, घुस। एक इसका बच्चा भी लाओ, घुस। बोलो साहब जोड़ा बच्चा कपड़ा लगा के बना दूं या ऐसे बना दूं? सही बना दो। लेके आओ, कैसा जोड़ा और कैसा बच्चा ओए ओए, 3 आ गए। इतनी बड़ी कला बता हुक्म हो जाए तो पेट के लिए गर्दन भी तोड़ के लाए। नहीं ये बुरा हो जाएगा। तो अंकल ने जादू तो बहुत ही बढ़िया दिखाया, तो इसी बात पे अंकल को इनाम तो बनता ही है। वो लिखने से क्या होता है कि टिप ना दे, लेकिन आपकी मर्जी है कि आप देना चाहते हैं या फिर नहीं। और भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, इन लोगों ने अपने मुंह के अंदर तलवार को फंसा रखा है और फिर डांस कर रहे हैं, मतलब हाथों से। और यहाँ पे आप मेहंदी भी लगवा सकते हैं, वो भी फ्री में। जिन लड़कियों को मेहंदी लगवाने का शौक है ना, वो यहाँ से फ्री में लगवा सकते हो फ्री में, नो पैसा। तो अब 6:30 हो चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो सीधे हाथ की तरफ आपको रखने हैं जूते उतार के, अगर आपने चप्पल जूते कुछ भी पहन रखे हैं वहाँ जूते चप्पल उतार के रखने हैं। और गर्म पानी से ये लोग आपके हाथ धुलवाएंगे, ठंडे पानी भी नहीं होते, गर्म पानी। और जो टिकट आपने बाहर ली थी ना, वो आपको यहाँ पर भी दिखानी है। और यहाँ आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं। तो 900 रुपये में आपको इस तरह से नीचे बैठ के खाना है, तब भी आपको खाने का भी अच्छा फील आएगा। और यहाँ पे ना पहले वो बहुत सारे पतले दे के चले गए थे कि अरे सेठानी अभी बहुत सारा है। तो मैंने कहा अंकल थोड़ा सा डालना, कह रहे अरे बेटा तू खा। तो मतलब उनकी लैंग्वेज में मतलब मुझे आ नहीं पा रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही ले रही थी, क्योंकि मैं इतना नहीं खा पाऊंगी। और इतना अगर मैं ले भी लूंगी तो वो वेस्ट हो जाएगा, और वेस्ट मैं करना चाहती नहीं हूँ। और वैसे भी मेरे घर में सभी थोड़ा थोड़ा ही खाना खाते हैं। नहीं मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा तो नहीं। और आपको दिए के अंदर एकदम भरा भरा बटर मिलेगा। आधी से ज्यादा चीजें तो देसी घी में बनी हुई हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखना। इसके ऊपर हमें लगाना है बटर। तो मेरी प्लेट में आ चुकी है हरी चटनी, लहसुन की चटनी और सांगड़ी का अचार। तो मम्मी ने बोला कि मैं इसकी प्लेट में से ले लूंगी। तो अंकल कहने लगे जो खाना सर्व करेगा, नहीं वो नहीं देगा सेठानी, आप अपने अलग से लो सेठानी। देसी घी में बना हुआ चूरमा मिला है, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, अभी तो तवे की रोटी, चावल, साबूदाने की खिचड़ी, हलवा और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हम लोगों ने वो नहीं ली। और जब आप खाना खा लोगे ना, मतलब खा रहे होगे, और वो लोग जब सबको खाना दे देंगे तो वो आपसे खुद ही कहेंगे लाओ सेठानी, लाओ बच्चों मैं आपकी फोटोज ले लेता हूँ, आप अपना फोन दे दो। और यहाँ पे जितने भी लोग सर्व कर रहे हैं ना खाना, वो सारे के सारे बहुत हंसमुख है, कहते हैं राइस है वेरी नाइस। और ये देखो देसी घी में लिपटी हुई बाटी, मतलब घी तो ऐसे निकल रहा है इसके अंदर से। जैसे कुछ लोग अपने घर में घी खाना छोड़ देते हैं ना, यहाँ पे तो आपको सारा खाना ही देसी घी में मिलेगा। ये देखो बाटी भी अंदर से एकदम भरी भरी है, और इसके अंदर घी भी बहुत सारा सोख हो चुका है। ये आपको कचौड़ी मिलेगी दाल की, और ऐसा भी नहीं कचौड़ी के अंदर थोड़ी थोड़ी दाल भरी हुई, एकदम भर भर के भरी है इन्होंने दाल भी। और ये आ चुका है देसी घी में लिपटा हुआ हलवा, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसके अंदर गरी भी पड़ी हुई है। और ये आ गया है लज्जत पापड़। बड़ी शेटानी लाओ जी, बड़ा बाबू आपने कहता शेटानी के दरे थोड़ा नहीं थोड़ा थोड़ी ताकत तो चढ़े ना, एक मोट बाजरा खिचड़ी। और ये है चक्की, इसे तो सभी जानते होंगे। इसमें गेहूं डालो और चलाते रहो तो आटा पिस के तैयार हो जाता है। यहाँ पे डांस हो रहा है, और डांस तो आपको यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी दूर पे देखने के लिए मिलेगा। आप चाहो तो उनके साथ डांस भी कर सकते हैं यहाँ पे आप। और यहाँ पे है तोता शास्त्री, वो भी सिर्फ 20 रुपए में। और ये तो आप सभी ने देखा होगा, इसे हमने भी देखा है, और पहले भी 5 रुपए का ही दिखाते थे। इसमें अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, तो इसको भी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे भीड़ है। तो यहाँ पे ज्योतिष देखते हैं, तो मम्मी ने कहा चलो यहाँ पे हाथ दिखा देते हैं। और एक ज्योतिष जो हाथ दिखेंगे एक हाथ की, वो 50 रुपए लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको टिकट लेनी है। तो हमने यहाँ पे टिकट ले लिया। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं ज्योतिष क्या क्या बताते हैं मम्मी के लिए। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने सही बताया है सारी चीजें या फिर गलत बताई हैं। तो ये हाथ देखने शुरू कर दिया है। शुभ नाम आपका?
जो रेखा है ना, वैसे तो उज्ज्वल रेखा है आपकी, लेकिन आप जो मन के साफ हो ना, इसलिए स्पष्ट बोलते हो आप, लेकिन आपके भाग्य में जो ना यश नहीं मिलता है आपको। कि माइंड रेखा यहाँ से चंद्र स्थान में जा रही है ना, इसका मतलब होता है कि इंसान को जो है ना कोई चीज़ का जैसे कोई नेगेटिव चीज़ होने वाली रहेगी। लेकिन लोगों को तो आज भी आपके घर का रहन सहन पोजीशन देखकर यही लग रहा है कि क्या कमी है, मज़े से जी रहे हैं, तो बड़ा धन जमा कर रहे हैं, ताकि आप खुद भी जानते हो। ये जो आपकी हेल्थ रेखा है, वैसे तो आपके हेल्थ में कष्ट तो है ही है, और इसी के वजह से आपका माइंड दिमाग भी काम नहीं करता है, जिससे कि सोच विचार और नेगेटिव सोच। तो पंडित जी ने हाथ तो देख लिया और 5 में तो सिर्फ एक चीज ही सही बोली है, और उसमें से भी उन्होंने बोला है कि 1300 रुपए जमा कराने पड़ेंगे, उसमें हवन वगैरह पता नहीं क्या क्या होगा, और घर जाके भी आपको 1-1.5 हफ्ते का परहेज करना होगा। और सबसे बड़ी हमसे क्या गलती हो गई कि हमने जाते ही पहले मम्मी की हेल्थ के बारे में पूछ लिया, तो उन्होंने ना वहीं से आइडिया लगा लिया था और फिर वो बीमारी के बारे में बोलने लग गए थे। क्योंकि मम्मी को हेल्थ इशू बहुत है, इसलिए हमने सोचा एक बार पूछ लेते हैं। मतलब यार चौकीधानी इतना बड़ा कि आप जल्दी जल्दी भी घूमोगे ना तब भी ये चीजें छूट ही जाएंगी। तो मैंने भी यही सोचा था कि ना मैं जल्दी से वीडियोस बना लेती हूँ। अब वैसे भी रात हो चुकी है और रात के समय ना ज्यादा लाइट तो बहुत है लेकिन रोशनी इतनी नहीं हो पा रही थी, और अगर हम जल्दी आ भी रहे थे ना, और हमने ये भी सोचा था कि जल्दी घर से निकल जाते हैं और जब तक वो खुलेगा हम तब तक चले जाएंगे, लेकिन हमारा क्या हुआ कि 1.5-2 घंटे हमारा वही ट्रैवल में ही वेस्ट हो गया। हम लोग कहीं वो दूसरी चौकीधानी में पहुंच गए, हम लोग जो ढाबा था। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी जो इन्होंने हाथ से ही बनाई हुई, लेकिन इसमें से कुछ चीजें आपको महंगी मिलेंगी और कुछ आपको ठीक ठाक रेट में मिलेगी। तो अब यहाँ पे भी जगह खाली हो चुकी है और हम लोग भी बैठ चुके हैं देखने के लिए। बहुत पहले मैंने देखा था क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलती थी, और मैं जब देख रही हूँ तो आपको क्यों ना दिखाऊं। जब मैं यहाँ की सारी चीजें आपको दिखा रही हूँ तो ये चीज भी मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे ये चीज मैं भी कैमरे पे ही देख रही हूँ, मैंने वैसे नहीं देखा है। और जब मैं ये चीज बना चुकी थी ना तो मम्मी और दीदी कहने लगी कुछ तो चैन से बैठ के देख ले, इसके लिए भी तूने वीडियो बना ली है, फिर तूने देखा ही किया। तो मैंने कहा मैं बाद में देख लूंगी, क्योंकि ना मैं सबसे ज़्यादा चाह रही थी कि मैं अपने साथ साथ ना मैं आप लोगों को भी दिखाऊं, यहाँ की सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूं कि आप भी आते हो तो यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे भी डांस हो रहा है। इन्होंने मटके रखे हुए हैं बड़े छोटे, मतलब टोटल 14 मटके रखे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे ना, ये पता नहीं कुछ तो है, धूप बत्ती अगरबत्ती पता नहीं कुछ तो है। अब ये सारे के सारे रख रहे हैं, 4 रखे उन्होंने। अब इसे जला देंगे और जलाने के बाद क्या होगा कि ये अपने पैरों से बुझाएंगे। और जहाँ आप बोतल देख रहे हो ना जिसके ऊपर नोट लग रहा है, उस नोट को आके अपने मुँह से निकालेंगे। लेकिन डांस करने की फुर्ती ना इनके अंदर बहुत है और बहुत ही अच्छा डांस भी कर रही थी। तो उन्होंने वो चारों जले हुए बुझा दिए, लेकिन इनका पैर तो यार जला होगा और दिन भर में कितने बुझाते होंगे ऐसे ही। अब हम लोग आ चुके हैं एक ऐसी जगह, मतलब चौकीदानी में ही है, वहाँ आ चुके हैं जहाँ पे आपको सिर्फ घर घर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे ये महाराष्ट्र का है, यहाँ सबने जिसके यहाँ पे जैसा कल्चर चलता है सबने यहाँ पे बना रखा है। तो यहाँ पे आपको जितने भी घर दिखेंगे ना, देखो जैसे कि ये वाला घर है, इसके अंदर तो बेड भी पड़ा हुआ है, मतलब बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। राजस्थान का और ये कमरा है राजस्थान का, और इन्हें देख के तो मैं डर गई थी क्योंकि जितने भी हमने देखे हैं वो खाली खाली थे। फिर अंकल ने कहा लाओ मैं आप लोगों की फोटोज ले लेता हूँ। हमने कहा ठीक है, तो अंकल यहाँ पे फोटोज ले रहे हैं। अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये मैंने वीडियो रोकी हुई है क्या? नहीं, अंकल ये ऐसे ही खड़े हैं और अंकल ने सिर्फ 2 फोटोज लिए जिसमें अंकल ने इतना टाइम लगा दिया। मतलब हंसते हंसते ना ये जबड़ा भी दुख गया, क्योंकि यार फोटोज में दिखाना तो होता है ना स्माइल। और यहाँ से हमें आ रही थी मोर की आवाज़, लेकिन यहाँ हमें कहीं दिख ही नहीं रहा था। लेकिन ना यहाँ पे सारी चीज़ें ना बंद थी। तो ये घर है जिसके पीछे से मोर की आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मतलब यहाँ पे जो जो घर बने हुए हैं उन सभी के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ से देखो यार कितनी तेज़ी से पानी निकल रहा है। और यहाँ पे जगह जगह आपको झूले भी देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये देखो ये कितना लंबा है। और फिर मैंने कहा कि ये तो गंदा होगा, तो फिर दीदी ने कहा देख लेते हैं साफ है कि गंदा। तो ये एकदम साफ था, तो हमने कहा चलो फिर चलते हैं। आजा आजा आजा।
छोटे वाले जो स्लाइड होते हैं उसमें पता नहीं चलता है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा था और वैसे जब मैं नीचे आ रही थी ना, मतलब मुझे खुद को पता नहीं चल रहा था कि मैं नीचे कैसे फिसल के जा रही थी, तेजी से जा रही थी। गरम गरम लगता है, घसीटते हुए आता है ना, इसलिए पूरे लाल हो जाते हैं एकदम से, कपड़े गंदे हो गए ना। और यहाँ पे है भूल भुलैया, तो चलो यहाँ पे भी चल के देख लेते हैं कि अंदर कितनी भूल भुलैया। और यहाँ पे भी वही टाइमिंग लिखी हुई है, मतलब गंगा आरती की 7:30 और सेकंड आरती होगी 9:30 बजे की। किधर जाना है? इस तरफ जाना चाहिए। कहाँ लेके आ गई है, अब बताओ कहाँ जाए। हमें किधर से जाना है भाई, कहाँ से इसका एग्जिट? ये तो इधर आ गए क्या? ओह थैंक गॉड। भूल भुलैया थी, लेकिन वैसे नहीं थे कि बिल्कुल ही खो जाओगे, लेकिन हाँ भूल भुलैया थी। यहाँ पे आपको कांच की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे ये कॉफ़ी कप आपको मिलेगा 95 का, लेकिन ये आसपास की मार्केट में ना, हमारे घर के पास की मार्केट में 50 रुपीज़ का मिलता है यार। और यहाँ पे आपको चीनी मिट्टी में और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, जिनके प्रिंट भी ना बहुत ही अलग अलग यूनिक हैं। जैसे ये चीनी मिट्टी में कढ़ाई मिल जाएगी, जिसका प्राइस है 120 रुपये, जो मम्मी के हाथ में है। मतलब इसके ऊपर रख के कुछ पका तो नहीं सकते, लेकिन हाँ खाना जब आप सर्व करोगे ना तो वो एकदम यूनिक लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आपको कप भी छोटे बड़े हर तरीके के मिलेंगे, मटके में कप मिलेंगे, कॉफ़ी कप मिलेंगे। और यहाँ पे आपको मिलेगी हर तरीके की तांबे की बोतल, फिर चाहे सिंपल हो, प्रिंटेड हो, कैसी भी हो। ये वाली आपको मिलेगी 430 की, और जो पीछे वाली आप देख रहे हैं ये मिलेगी आपको 750 की। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगी हर तरीके की चूड़ी, हर तरीके के चूड़े, आपको सेट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। कांच की चूड़ी, लाख की चूड़ी, प्लास्टिक की चूड़ी, हर तरीके की आपको यहाँ पे चूड़ी देखने के लिए मिलेगी। और राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा चूड़ी, लाख की चूड़ी जो फेमस है, वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ये वाली चूड़ी का जो पैकेट आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा 450 का। और इसके नीचे वाली जो आप देख रहे हैं ये भी आपको मिलेगी 450 रुपये की। और इसमें आपको 2 कड़े मिलेंगे, जिसका प्राइस है 400 रुपये। और बाकी की यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ शायद इसके अंदर कड़े रख सकते हैं आप, या भी छोटी मोटी कोई भी ज्वेलरी है वो रख सकते हैं। वैसे देखो मुझे इनका नाम नहीं पता, अगर किसी को भी पता है ना तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बता देना कि इसे क्या बोलते हैं। और जितनी भी मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें से एक आपको मिलेगी 120 रुपये की, और उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर थी। सबसे ज़्यादा तो मुझे ये वाइट वाली लगी। ये वाले कड़े आपको मिलेंगे 400 रुपये के, जिसमें आपको 4 चूड़ी मिलेंगी, 2 कड़े मिलेंगे। और यहाँ पे आपको लाख के कड़े मिलेंगे अलग अलग तरीके। ये वाले जितने भी कड़े आप देख रहे हैं ये आपको मिलेंगे 120 रुपये के 2। तो मम्मी ट्राई कर रही थी, क्योंकि हम मम्मी से कह रहे थे कि देख लो आपको कुछ भी पसंद आता है, तो मम्मी मना कर रही थी। तो मम्मी ने जो पहन रखा था वो गलती से हाथ से गिर के टूट गया, वो भी लाख का ही था। तो मम्मी ने 2 जोड़ी ले लिए थे, लेकिन मम्मी को एक जोड़ी और वहाँ पे पसंद आ गया, तो दीदी और मम्मी फिर से लेने के लिए गए हैं वहाँ पे। तो जिनकी चूड़ी की दुकान है उन्होंने वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था। फिर मैंने कहा मैं जाके क्या करूं, तो ये देखो ये हाथ के स्टेप बनाए गए हैं, मतलब जिस तरह से डांस करते हैं ना, कथक वगैरह करते हैं, वो स्टेप बनाए गए हैं यहाँ। ये चाबी टांगने वाला है, मतलब जो हल्की हल्की चीज़ें होती हैं इस पे आप टांग सकते हो। जैसे ये छोटे वाले हैं ये आपको मिलेंगे 120 रुपये के, और इससे बड़े वाला आप देख रहे हैं वो आपको 300 350 के मिलेंगे। ये काफ़ी एंटिक पीस था, मतलब आवाज़ आ रही थी टिन 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 टिन। ये आपको मिलेगा 300 रुपये का। इसमें चाबी घुमाओ और ये बजना शुरू। और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो बिल्कुल अलग अलग तरीके की थी, और मैं आपको दिखा भी रही हूँ, जिसका नाम तो मुझे पता भी नहीं, ये क्या ये नहीं पता है मुझे। और यहाँ पे आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हो ना, ये सारी की सारी चीज़ें इन लोगों ने अपने हाथों से बनाई हुई हैं। ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, और ये आपको मिलेगा 790 रुपये का। पहले इस तरह से ही टाइम देखते थे, मतलब मैंने देखा है, ऐसे लोग बताते भी थे कि। और इसके अंदर ना आपको रेड और पिंक कलर का कलर मिलेगा, और जब आप इसे घुमा दोगे तो दोनों ही साइड कलर नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको नाम के वर्ड की कीचेन मिलेगी 40 रुपये की। यार मैं जब से सरोजनी जनपद गई हूँ ना, मुझे ये 40 रुपये भी पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा लगते हैं, जो वहाँ 20-20 रुपये में मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको नई से नई और पुरानी से पुरानी ज्वेलरी देखने के लिए मिल जाएगी यार, जिसके हाई फाई रेट रखे थे। और जो पुरानी से पुरानी ज्वेलरी थे उसके तो रेट तो आप पूछो ही मत। यहाँ पे लाख के कड़े जैसे ये वाला आपको 150 रुपये का मिल जाएगा। बाकी सबके रेट जो हैं वो अलग अलग है, किसी का सेम नहीं है, क्योंकि वो बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, और अलग डिज़ाइन में भी हैं। तो हमने यहाँ से क्या क्या लिया है वो तो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना यहाँ पे वीडियो नहीं बनाने देते अपने सामानों की, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी घर जाके ही। तब तक आप कड़े देखिए। और यहाँ पे भी लोग मिट्टी से कुछ ना कुछ बना रहे थे, जैसे सुराही, मटका, जो भी आपको बनाना है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। वो भी फ्री में, आपको 1 भी रुपया नहीं देना, बस हाँ अपनी इच्छा अनुसार आप 10-20 रुपये दे सकते हैं। तो जो भी आप बना रहे हो ना वो आप लेके भी जा सकते हो, अपनी मन मर्जी कुछ भी बना सकते हो। क्या बनाना? तो अंकल ने पूछा था क्या बनाना है बेटा, तो एकदम मेरे मुंह से निकला सुराही सा, क्योंकि एक लड़की बना के लेके गई थी, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो अंकल क्या कर रहे हैं कि बनवा तो वो रहे हैं, बस हमारा इसमें थोड़ा थोड़ा सा हाथ लगेगा, क्योंकि हम लोग इसमें एक्सपर्ट तो है नहीं, एक्सपर्ट तो अंकल ही हैं। तो वो अपना हाथ लगवाएंगे और आपका हाथ भी लगवाएंगे, और आपको मटका सुराही जो बनानी है वो बना सकते हैं।
और बनाने में सच में बताऊँ मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब अंकल ने कहा कि 2 उंगलियां दो और 2 उंगलियों से ना आपको बस हल्के हल्के हाथों से, हाथ पहले गीले करने हैं, फिर हल्के हल्के हाथों से ऊपर की तरफ करना है ताकि वो अपनी ऊंचाई ले ले, जैसे सुराही होती है। तो सुराही की शेप देने के बाद उंगलियों से अंकल ने नाखून बनवाया और उनके पास ना एक डिज़ाइन वाला कुछ था, वो इस तरह से उसमें डिज़ाइन भी बन गया। और धागे को इस तरह से टाइट पकड़ के नीचे से खींच देना ताकि वो मट्टी हट जाए, चिपके नहीं, और जल्दी से उठा लेना। तो ये लीजिए हमारा मटका, सॉरी, सुराही बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे हम घर लेके जा रहे हैं। तो हम लोग घर पे आ चुके हैं और हमने क्या क्या लिया है वो सब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमें मिला है 120 रुपये का। आप इस पर चाबी टांगी है या तिजोरी की टांगी, अलमारी की टांगी, जिसकी टांगनी है। इसी के साथ हमने कड़े खरीदे हैं। ये 2 कड़े आपको मिलेंगे 120 रुपये के। और मम्मी ने खरीदे हैं 4 जोड़ी कड़े। तो एक भाभी के लिए खरीदे हैं, एक मौसी के लिए, अपने लिए। और जो 4 जोड़ी कड़े खरीदे ना, डिजाइन सब में सेम है, बस आपको कलर में फर्क दिखेगा, जैसे ग्रीन, ब्लैक, येलो, ताकि ये लोग ये ना कहे ना कि तुमने इस तरीके का खरीद लिया, हमें इस तरीके का दे रहे हो। इसलिए डिजाइन सबका सेम है, बस कलर का ही फर्क है। और एक जोड़ी मम्मी ने पहन रखे हैं, तो ये 3 जोड़ी हो गए। ये कड़े बजते हुए ज्यादा अच्छा लग रहा है जब मैंने इसको इकट्ठा कर रखा है। इसी के साथ ये दीदी ने मटका बनाया है, डिजाइन दोनों पे सेम ही है और काफी अच्छा लग रहा है। मटका सूखने के बाद ना हम इसमें कलर भरेंगे। और ये है मेरी सुराही, जो मैंने सुराही बनाई है। इसके अंदर हम डालेंगे अब फूल। घर जाके ना जब ये अच्छे से सूख जाएगा ना, इसमें कलर करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसमें कौन सा कलर किया है। और अभी बज चुके हैं रात के 11 और हम लोगों ने वहाँ पे 6:30 या फिर 7 के आसपास खाना खाया था। भूख लग चुकी है, तो हमने यहाँ पे ब्रेड टोस्ट मंगाया मक्खन के साथ। इसी के साथ चाय, तो मैं चाय तो नहीं पीऊंगी, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी। मम्मी को दवाई खानी है, इसलिए हमने यहाँ पे दूध मंगवाया है। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हम आपसे मिलेंगे कल। और इसी के साथ मैं खा रही हूँ चिप्स और मूवी देखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद सो जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।